हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज़ है और इसे आप देखिएगा और बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। और करंट अफेयर्स के अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए और अपनी फीडबैक हमें देते रहिए। तो चलिए आइए चलते हैं, वीकली सीरीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी पहले न्यूज़ है कि सरकार ने बुजुर्गों को सशक्त बनाने के लिए अटल अभ्युदय योजना शुरू की है। नेक्स्ट है नीति आयोग जो 17 जुलाई को 2022 के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी करेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में मैंग्रोव वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण 27 से 29 अक्टूबर तक होने वाला है। ये मैंने आपको डे वाइज सीरीज में कवर कराया है। नेक्स्ट है आयुष मंत्रालय ने 20 जुलाई को पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के साथ सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एवं एक्सपो वाराणसी में आयोजित होगा। इसका नाम है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो आप बनारस में है, आप लोगों को पता होगा। फिर रक्षा मंत्रालय और FSSAI ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच बाजरा के उपयोग, स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का नोएडा में अनावरण किया गया, जिसका नाम वेदवन है। नेक्स्ट है MLU दिल्ली ने अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम एकलव्य लॉन्च किया है। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय के हम्पी कर्नाटक में तीसरे G20 संस्कृति कार्य समूह ने लंबी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए की 29 विकास परियोजनाओं का अनावरण किया गया है। इसकी डिटेल आप डे वाइज सीरीज में देख लीजिएगा। भारत के पहले एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे का उद्घाटन 13 जुलाई को दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। ये भी हमने डे वाइज सीरीज में आपको कवर कराया है। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं। रिकी वैलेरी कोल ने मिस नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनकर इतिहास रच दिया इन्होंने। ये भी हम लोगों ने आपको कवर कराया है। नेक्स्ट है एडगर्स रिकेविक यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बने। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 7 साल बाद ओजोन UV बुलेटिन को पुनर्जीवित किया। ओजोन परत की लगातार रिकवरी को दर्शाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन की ओर से नवंबर में बैंकॉक में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन होना है। प्लीज आप लोग याद रखिएगा कि ये वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन कहाँ होगा, तो ये बैंकॉक में होगा। कानून अधिकारी दीपिका देशवाल पहली भारतीय लड़की हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित किया। सार्वजनिक सेवा के लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। तो इनका नाम क्या है? ये है दीपिका देशवाल, ये कानून अधिकारी हैं। आइए चलते हैं बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स न्यूज की ओर। टाटा समूह भारत का आईफोन निर्माता बनने की तैयारी में, कर्नाटक में मिस्ट्रॉन फैक्ट्री का अधिग्रहण करने के करीब। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज देख लेते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज में है कि रविचंद्रन अश्विन अपने टेस्ट करियर में पिता और पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। वैसे ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट है नोएडा के प्रवीण कुमार ने पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड्स में कांस्य पदक जीता। 2024 पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने जगह बनाई है। इनका नाम है प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है सेल्वा प्रभु वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। नेक्स्ट है 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 4 स्वर्ण पदक हासिल कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये भी हमने आपको डे वाइज सीरीज में कवर कराया है। नेक्स्ट है वानिंदु हसरंगा एशले गार्डनर ने जून के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने सर्वाधिक 11 पदक जीते। फिर है 5 सालुंखे यूथ वर्ल्ड के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन
बैडमिंटन 2023 का खिताब जीता है। उसके बाद है मैक्स वेस्टरपन ने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता। इधर इन्होंने लगभग 5 खिताब जीते हैं मैक्स वेस्टरपन ने, जो मैंने जिसकी डिटेल आपको डे सीरीज में दी है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। तो ये किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने जीती है और हराया किसको? झारखंड को। नेक्स्ट है FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 नीदरलैंड्स की पुरुष टीम ने बेल्जियम को हराकर दूसरी बार जीता खिताब। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने आयरलैंड में जूनियर मिश्र टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आइए अब चलते हैं डिफेंस न्यूज की तरफ। तो इसकी पहली न्यूज है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से 26 राफेल जेट 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है अमेरिका भारत ने अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है। तो आप ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड किस चीज से संबंधित है और किन किन के बीच में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, भारत चौथे स्थान पर है। और ये न्यूज मैंने आपको ऑलरेडी पिछले डेज में बताई है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पोर्ट ब्लेयर में नेवल एयर स्टेशन INS उत्कृष्ट में LRMR हैंगर और स्ट्रेच का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है भारतीय और अमेरिकी नौसेनाएं कोच्चि में साल्वेक्स का संचालन करती हैं। तो ये देख लीजिएगा ये साल्वेक्स किन किन के बीच में होता है, तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में है। अब आते हैं अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की तरफ। तो ITC बोर्ड ने संजीव पुरी को फिर से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, ये आप देख लीजिएगा। रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा ये आप कट कर दीजिए। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन बंसल को नारेडको का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद श्री देवेश उत्तम को लिथुआनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट को 2 और न्यायाधीश मिले जिनका नाम है जस्टिस उज्जवल भुइयां और SV भट्टी। नेक्स्ट है के राजा रामन को इफ्का का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद प्रीति अगलायम IIT की पहली महिला निदेशक बनेंगी और IIT जंजीबार का नेतृत्व करेंगी। नेक्स्ट है SBI कार्ड ने अभिजीत चक्रवर्ती को CEO नियुक्त किया है। शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा को एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इनका बस आप शेख तलाल याद रखिए, बिकॉज इतना नाम बड़ा याद होना भी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। तेलंगाना बागवानी विश्वविद्यालय के VCB नीरजा प्रभाकर को ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पॉम रिसर्च के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के स्थान पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। NGT के ये अब कार्यवाहक अध्यक्ष है। गूगल ने एप्पल के पूर्व कार्यकारी श्रीनिवास रेड्डी को भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है। ये भी हमने आपको डिवाइस सीरीज में कवर कराया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर को यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। ये भी आप डिवाइस में देख सकते हैं। FPSB इंडिया ने कृष्ण मिश्रा को नया CEO नियुक्त किया गया है, ये आप देख लीजिएगा। भारत पे ने पूर्व रोजर पे कार्यकारी पंकज गोयल को CTO नियुक्त किया है। आगे चलते हैं अवार्ड्स की ओर, तो देख लेते हैं अवार्ड्स में क्या है। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है। तो स्कॉच पुरस्कार आप देख लीजिएगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है और ये स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत जीता गया है। नेक्स्ट है भारतीय टीम ने जापान के चिबा में 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में 2 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस ने इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड्स 2023 जीता है। उसके बाद है ONGC रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है। नेक्स्ट है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को एशियाई एथलेटिक्स संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ का पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। फिर है शेखर कपूर ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। उसके बाद चलते हैं साइंस एंड टेक की न्यूज़ पे। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक्सरे छवियों से घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस की भविष्यवाणी करने के लिए एक एआई आधारित मॉडल विकसित किया है जिसका नाम ऑस्टियोएचऑरनेट है। तो ये आप देख लीजिएगा। चीन का मीथेन संचालित रॉकेट JUICE-2 कक्षा में उड़ान भरने वाला दुनिया का पहला रॉकेट बन गया है। तो वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये चाइना का है। नेक्स्ट है डेल टेक्नोलॉजीज ने तेलंगाना में लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एआई स्किल लैब लॉन्च करने के लिए इंटेल के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट है OTV द्वारा शुरू की गई एआई एंकर लिसा भारत की पहली क्षेत्रीय एआई समाचार प्रस्तुतकर्ता बन गई हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये भी हमने आपको DY सीरीज में बताया है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने जा रहा है। नेक्स्ट है अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के लिए चीन ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन 1.0 जारी किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये ओपन काइलिन 1.0 ये किसका है, तो ये चाइना का है। और ये है क्या, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है भूमि धंसने की निगरानी के लिए जोशीमठ में 6 सेस्मोग्राम टावर स्थापित किए गए हैं। आइए चलते हैं इंपॉर्टेंट डेज की तरफ, देखते हैं कौन कौन से डेज जुलाई मंथ के इम्पॉर्टेंट है। तो यह है 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 11 जुलाई को मनाया गया है। इसकी आप थीम देख लीजिएगा जो हमने DY सीरीज में कवर कराई है। विश्व जूनोज दिवस 2023 6 जुलाई। नेक्स्ट है मिसलेनियस, आइए देख लीजिए मिसलेनियस में क्या क्या है। चंद्रयान 3 लॉन्च पैड अनोखी पुस्तक के विमोचन का गवाह बना। अभी आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 के ऊपर एक बुक लॉन्च हुई है, तो मनोज करके कुछ उनका नाम है, एक बार आप देख लीजिएगा, हमने DY सीरीज में कराया है ये चीज़, तो ये आप देख लीजिएगा। और चंद्रयान 3 का भी जो भी चल रहा है न्यूज़ में वो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। नेक्स्ट है त्रिपुरा में मनाई गई केर पूजा, PM मोदी ने त्रिपुरा वासियों को दी शुभकामनाएं। तो ये केर पूजा कहाँ होती है, ये त्रिपुरा में होती है। नेक्स्ट आइए स्टेट वाइज वीकली करंट देख लेते हैं। यूपी सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये आप देख लीजिएगा कि ये जो परियोजनाएं हैं कहाँ लगाई जाएंगी, तो ये सोनभद्र में लगाई जाएंगी। ओडिशा कैबिनेट ने कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। भारत को अपना 36वां और तमिलनाडु को अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल मिला है। ओडिशा कैबिनेट ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना को मंजूरी दी है। जम्मू एंड कश्मीर ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर अभी 65 वर्ष कर दी है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आप देख लीजिएगा एक बार। बिहार सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण देने वाले राज्य के रूप में तमिलनाडु से आगे निकल गया है। तो ये रही हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़, और आप बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और अगर आपको हमारे मेंस आंसर राइटिंग से जुड़ना है तो प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, RV Academy for Civil Services, और वहाँ पे अपनी मेंस आंसर राइटिंग को और भी अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे 2023 के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और 2024 के लिए भी अगर आपको तैयारी करनी है मेंस के लिए तो आप उसके लिए भी ये बैच ले सकते हैं। और तो पढ़ते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच।